हेलो मेरे प्रिय छात्र और छात्राओं, फिर से आप सबका आपके अपने चैनल महेश मंत्रा क्लासेस पर आप सबका स्वागत है। आज मैं फिर से आप सबके लिए क्लास 10th में जो अनुवाद 6 नंबर के आता है उसी से संबंधित मैं संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ लेकर के आया हूँ। यदि आप इसे याद कर लेते हैं तो बिहार बोर्ड क्लास 10th में जो 6 नंबर के अनुवाद पूछे जाते हैं उसको बनाने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, तो आइए एक एक शब्द का अर्थ जानते चलते हैं। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल महेश मंत्रा क्लासेस पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना सलाह कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो आपको कैसा लगता है ये कमेंट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई जरूर दें। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला शब्द है धनात। पहला शब्द है धनात। धनात मतलब होता है धन से। धनात मतलब क्या होगा? धन से। धन, धन से। ठीक है, अगर कहीं हिंदी के वाक्य में धन से अगर रहे ना तो वहां पर धनात होगा। एक और आपको बात बता दें कि कारक में ये धनात जो होता है अलगाव के लिए बोध किए जाते हैं। ठीक है, अपादान कारक में अपादान कारक जो होता है अलगाव के लिए बोध किए जाते हैं। ठीक है, अनम, अनम मतलब होगा अन्न। अनम मतलब क्या होगा? अन्न, अन्न। ठीक है, यहाँ पर को कारक चिन्ह क्या है? यहाँ लोप है, इसलिए हम को लगा देते हैं। ठीक है, भिक्षुकाय मतलब होता है भिक्षु को या भिखारी को, या भिखारी भी लिख देते हैं। भिखारी, भिखारी को। भिक्षुकाय मतलब क्या होगा? भिखारी को। ठीक है, अब देखिए वृक्षात उसी तरह है, जैसे धनात था तो धन से हो जाएगा, तो वृक्षात यहाँ इसलिए क्या हो जाएगा? वृक्ष से। देखिए अगर आप ध्यान देते हैं तो इसमें बहुत ऐसे शब्द है जो क्या है एक दूसरे से क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है, एक ही टाइप पर है। जैसे यहाँ पर धनात था तो धन से हो गया है, उसी तरह से वृक्षात है। ठीक है, यानी यहाँ आत लगा हुआ है, प्रत्यय आत, धनात में आत, तो यहाँ भी हो जाएगा वृक्षात में आत, तो यहाँ भी हो जाएगा वृक्ष से। ठीक है, यहाँ हो जाएगा क्या? वृक्ष से। लिखते हैं वृक्ष, वृक्ष से। ठीक है, अब देखिए पत्राणी। पत्राणी मतलब होगा पत्ते। पत्राणी मतलब क्या होगा? पत्ते। लेकिन ध्यान रखिए बहुवचन में है। पत्राणी क्या है? ये बहुवचन में है। वीडियो को आप ध्यान पूर्वक देखिए तभी आपको समझ में आएंगे। इसमें बहुत ऐसे शब्द है जो वचन यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन से संबंधित यानी जुड़ा हुआ ही शब्द है। ठीक है, तो आप वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिएगा तो अभी आपको ये शब्द आसान लगेंगे, नहीं तो थोड़ा मुश्किल लगेगा। पत्राणी मतलब क्या होगा? पत्ते। पत्राणी मतलब होगा पत्ते यानी बहुवचन में। ठीक है, पतंती मतलब हो जाएगा गिरते हैं। पतंती मतलब क्या हो जाएगा? गिरते, गिरते हैं। यहाँ पर बिंदु देते हैं। इसका मतलब क्या है? ये बहुवचन में है। ठीक है, बहुवचन में है। पतंती, पतति, पततः, पतंती यानी प्रथम पुरुष ये बहुवचन का क्या है? ये शब्द है। पतति मतलब होगा गिरता है। पतति मतलब क्या होगा? गिरता, गिरता है, गिरता है। ठीक है, तस्य, तस्य माने होगा उसका। तस्य माने क्या हो जाएगा? उसका। मम्मा, मम्मा ने क्या होगा? मेरा। मम्मा, मम्मा मतलब क्या होगा? मेरा, मम्मा। ठीक है, मम्मा पढ़ेंगे मम्मा। मम्मा मतलब क्या होगा? मेरा। ठीक है, यदि आप क्लास 10th में है 2026
में आप परीक्षा देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, संस्कृत की एक से एक वीडियो हम बना रहे हैं, आपको काफ़ी मददगार होगा 2026 की परीक्षा देने में। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यह इसके बाद है सीतायाह। सीतायाह मतलब होगा सीता, सीता का, सीता का। सीतायाह मतलब क्या हो जाएगा? सीता का, सीता का, सीता का, चाहे की भी लगा दे, सीता का या की भी हो सकता है। ठीक है, देखिए षष्ठी, ये शब्द रूप होता है ना, जैसे अब देव, बालको बालको बालका, बालकम बालको बालका। ठीक है, उसी पर जो है ये शब्द रूप आगे हम आपको पढ़ाएंगे, उसका भी एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तब तक यहाँ देखिए ये शब्द रूप से ही जुड़ा हुआ था। ठीक है, घृतो मतलब होगा घी। घृतो मतलब क्या हो जाएगा? घी। घृतो मतलब हो जाएगा घी। देखिए पात्रम, पात्रम मतलब हो जाएगा बर्तन में। पात्रम मतलब क्या हो जाएगा? बर्तन में, बर्तन में। ठीक है, बर्तन में। गृह मतलब हो जाएगा घर में। गृह मतलब क्या हो जाएगा? घर में। ठीक है, आप भी इसी तरह हैंड राइटिंग बना करके लिखिएगा। ठीक है, जितना ही हैंड राइटिंग बना करके लिखिएगा तभी क्या होगा, आपको जो है बिहार बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा नंबर मिलता है। ठीक है, तिष्ठति, तिष्ठति मतलब होगा ठहरता है, ठहरता, ठहरता, ठहरता है। यहाँ पूर्ण विराम दिया है। तिष्ठति ठहरता है या फिर ठहरती है, दोनों हो जाएगा। ठीक है, तिष्ठति जो शब्द है ना, ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए क्या होगा? प्रयोग होगा। ठीक है, तो तिष्ठति मतलब क्या होगा? ठहरता है या फिर ठहरती है। यहाँ जल पात्रे, जल पात्रे मतलब होगा लोटा में। जल पात्रे मतलब क्या हो जाएगा? लोटा, लोटा में। ठीक है, लोटा जो होता है ना पानी पीने वाला, उसी में है। ठीक है, लोटा में। देखिए लिखती है, लिखती मतलब होगा लिखता है या फिर लिखती है, दोनों हो जाएगा। लिखता, लिखता है या फिर क्या हो जाएगा? लिखती है, दोनों हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जगह नहीं है इसलिए हम नहीं लिखे हैं, लेकिन आप जानिए। ठीक है, लिखती मतलब हो जाएगा लिखता है। उसके बाद है आगछती। आगछती मतलब होगा आता है या फिर आती है, आता है या आती है। यह जो है ये प्रथम पुरुष जो है एक वचन के लिए है। ये शब्द क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन के लिए क्या है? धातु रूपी है। लिख धातु रूप का क्या है? प्रथम पुरुष का एक वचनीय शब्द है। ठीक है, आगस्ती मतलब होगा क्या? आता है। आगस्ती मतलब होगा क्या? आता, आता है, आता है। ठीक है, अनुवाद बनाने में बहुत ही ज्यादा प्रयोग में आते हैं ये शब्द। सिंह, 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 सिंह मतलब क्या है? सिंह, सिंह मतलब हो जाएगा सिंह, सिंह जिसको हम शेर भी कहते हैं। ठीक है, शेर, सिंह, सिंह मतलब क्या हो जाएगा? शेर या फिर क्या हो जाएगा? सिंह, सिंह या शेर। ठीक है, उसके बाद जो है वने, वने मतलब हो जाएगा वन में या फिर जंगल में। वने मतलब क्या हो जाएगा? वन में, वन, वन में या फिर जंगल में, जंगल, जंगल में। ठीक है, यहाँ देखिए, अब देखिए च, च मतलब क्या होगा? और, च मतलब क्या होगा? और। जैसे होता है ना श्लोक, त्वमेव च माता पिता त्वमेव, वही है। तथा, तथा मतलब हो जाएगा और, तथा मतलब हो जाएगा क्या? और हो जाएगा, तथा। यदा, यदा मतलब होगा जब, यदा मतलब क्या हो जाएगा? जब। तदा, तदा मतलब क्या हो जाएगा? तब, तदा मतलब क्या हो जाएगा? तब। अद्य, अद्य मतलब क्या हो जाएगा? आज। इसको क्या पढ़ेंगे? अद्य। थोड़ा इसको डिटेल लिखते हैं, आप
बढ़िया से समझ में आ जाएगा। और द में हलंत लगाना, द आय अद्य, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अद्य मतलब क्या हो जाएगा, आज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आज। इसको अद्य पढ़ते हैं, ठीक है। अध नहीं पढ़ेंगे, अध नहीं पढ़ेंगे, अद्य। अद्य मतलब क्या हो जाएगा, आज। इसको तोड़ करके लिख दिए, ठीक है। आप पार्ट 1 वीडियो में देखे हैं, उसमें बताए हैं कि अगर जो है किसी अक्षर में हलंत अगर लग जाता है तो अक्षर क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से इसको अद्य को हम डिटेल में लिखे, अद्य मतलब क्या हो जाएगा, आज हो जाएगा। अत्र, अत्र मतलब होगा, अत्र मतलब क्या होगा, यहाँ। अत्र मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ, ठीक है। तत्र मतलब होगा वहां, तत्र मतलब क्या हो जाएगा, वहां, वहां। अत्र मतलब हो जाएगा यहाँ, और तत्र मतलब क्या हो जाएगा, वहां। ये शीघ्रम, शीघ्रम मतलब हो जाएगा जल्दी, शीघ्रम माने क्या हो जाएगा, जल्दी, ठीक है। एवं, एवं मतलब हो जाएगा और, एवं मतलब क्या हो जाएगा, और, या फिर क्या हो जाएगा, एवं मतलब हो जाएगा ऐसा भी हो जाएगा। एवं मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा, दोनों हो जाएगा, ऐसा, ये दोनों शब्द हो जाएगा, ठीक है। एवं मतलब और भी होगा और ऐसा भी होगा। अतः, अतः मतलब हो जाएगा इसलिए, अतः मतलब क्या हो जाएगा, इसलिए, इसलिए। देखिए हम जैसे लिख रहे हैं, इसी तरह अगर आप कलम से अगर अपने कॉपी पर लिखिएगा तो आपका आदत बन जाएगा, ठीक है। ये हैंडराइटिंग जो है लंबवत लिख रहे हैं, 90 डिग्री का को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। लंबवत, कोई भी हिंदी का जो शब्द होता है अगर आप लंबवत लिखते हैं तो लगेगा कि किताब का क्या कर दिया है, टू कॉपी हो गया है, ठीक है। तो अतः मतलब क्या हो जाएगा, इसलिए, ठीक है। पृथक, पृथक मतलब हो जाएगा अलग, पृथक मतलब क्या हो जाएगा, अलग, अलग, ठीक है। तुष्णीम, इसको पढ़ेंगे तुष्णीम, ठीक है। तुष्णीम मतलब हो जाएगा चुपचाप, तुष्णीम मतलब क्या हो जाएगा, चुपचाप, ठीक है। तुष्णीम मतलब हो जाएगा चुपचाप, ठीक है। अधः, अधः मतलब हो जाएगा, अधः, अधः मतलब हो जाएगा नीचे, अधः मतलब क्या हो जाएगा, नीचे। अधः, अधः मतलब क्या हो जाएगा, नीचे। सायं, सायं मतलब हो जाएगा शाम, शाम में, शाम में, ठीक है। या फिर साँझ को, ठीक है। सायं मतलब क्या हो जाएगा, शाम में, या फिर को भी लगाते हैं, शाम में चाहे शाम को, ठीक है, चाहे साँझ को। संप्रति मतलब हो जाएगा इस समय, इस समय, समय, समय। संप्रति मतलब क्या हो जाएगा, इस समय। सर्वत्र मतलब होगा सब जगह, सब जगह, ठीक है। जना, जना मतलब क्या हो जाएगा, लोग, जना माने क्या हो जाएगा, लोग। शिशु, शिशु मतलब हो जाएगा बच्चा, शिशु मतलब क्या हो जाएगा, बच्चा। ये देखिए रामायणम है, रामायणम जो है, रामायणम मतलब हो जाएगा रामायण, 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 ठीक है। जिसको वाल्मीकि जी लिखे हुए हैं, रामायण मतलब क्या हो जाएगा, रामायण। उसके बाद जो है ये भक्तम है, भक्तम, भ आधा क तो अब म में हलाने, भक्तम मतलब हो जाएगा भात, भक्तम मतलब क्या हो जाएगा, भात। यह लिख रहे भाकर भा अत भात, ठीक है। पढ़ा रहा है आप लोग को। उसके बाद जो है नगरम, नगरम, नगरम मतलब हो जाएगा शहर, नगरम मतलब क्या हो जाएगा, शहर, ठीक है। देशः, देशः मतलब हो जाएगा देश, देशः मतलब क्या हो जाएगा, देश, देश, देशः मतलब क्या हो जाएगा, देश, ठीक है।
अब जो है उसके बाद आमरम लिखा गया है। क्या लिखा गया? आमरम। तो आमरम मतलब हो जाएगा आम। आमरम मतलब क्या हो जाएगा? आम। देखिए संस्कृत के शब्द को अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर पढ़ने भी नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देकर के अगर आप पढ़िएगा तो लगेगा पूरा हिंदी ही है। संस्कृत एकदम हिंदी के जैसा लगेगा। ठीक है, उसके बाद सर्पह। सर्पह मतलब हो जाएगा सांप। सर्पह मतलब क्या हो जाएगा? सांप। ठीक है, उसके बाद नागह। नागह मतलब हो जाएगा सांप। ये दोनों का मतलब क्या हो जाएगा? सांप। सर्पह कहिए या फिर नागह कहिए। ठीक है, सांप। क्षेत्रम। क्षेत्रम मतलब हो जाएगा खेत। क्षेत्रम मतलब क्या हो जाएगा? खेत। वायु। क्या पढ़ेंगे? वायु। वायु मतलब हो जाएगा हवा। वायु मतलब क्या हो जाएगा? हवा। या लिखते हैं करवा, हवा। ठीक है, त्रिनम। त्रिनम। त्रिनम मतलब हो जाएगा घास। त्रिनम मतलब क्या हो जाएगा? घास। त्रिनम मतलब हो जाएगा घास। ओदनम। ओदना मतलब हो जाएगा, ओदना मतलब भी भात ही होगा। ओदना मतलब क्या हो जाएगा? भात। ठीक है, ओदना मतलब क्या हो जाएगा? भात। दीनम मतलब हो जाएगा दीन। दीनम मतलब क्या हो जाएगा? दीन। मंदिरम मतलब हो जाएगा मंदिर। मंदिरम मतलब क्या हो जाएगा? मंदिर। ठीक है, या फिर मंदिरम को ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ र के ऊपर जब अनुस्वार अगर दे देते, ठीक है, तो वो भी क्या पढ़ा था? वो भी मंदिरम ही पढ़ा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखे हैं सूर्य। सूर्य मतलब हो जाएगा सूर्य। सूर्य मतलब क्या हो जाएगा? सूर्य। ठीक है, सूर्य। उसके बाद है जनक। जनक मतलब हो जाएगा पिता। जनक मतलब क्या हो जाएगा? पिता। पिता मतलब ही क्या होगा? पिता ही होगा। पिता मतलब क्या हो जाएगा? पिता। जनक कहिए या फिर पिता कहिए, एक ही बात। ठीक है, उसके बाद जो है जननी। जननी मतलब हो जाएगा माँ। जननी मतलब क्या हो जाएगा? माँ, या फिर माता कह दीजिए, माता। उसी तरह माता मतलब क्या हो जाएगा? माँ ही होगा। माता मतलब क्या हो जाएगा? माँ। मालुतः। मालुतः मतलब हो जाएगा मामा। माकरमा, माकरमा, मामा। मालुतः मतलब क्या हो जाएगा? मामा। देखिए कुकुरा है, कुकुरा। कुकुरा मतलब हो जाएगा कुत्ता। कुकुरा मतलब क्या हो जाएगा? कुत्ता, इंग्लिश में डॉग। ठीक है, कुकुरा मतलब क्या हो जाएगा? कुत्ता। यहाँ देख लीजिए कुत्ता। कु आधा तो अता करता, कुत्ता, ऐसे लिखा है। उसके बाद पर्णशाला। पर्णशाला मतलब हो जाएगा झोपड़ी। पर्णशाला मतलब क्या हो जाएगा? झोपड़ी। दीर्घायु झोपड़ी। पर्णशाला मतलब क्या हो जाएगा? झोपड़ी। ठीक है, तो ये सीता, दंती स हर्षई सीता करता, सीता। वो माता सीता की बात नहीं किया जा रहा है। ठीक है, ये रामायण की श्री रामचंद्र जी की भार्या के बारे में बात नहीं की जा रही है। ठीक है, भगवान राम की पत्नी माता सीता के बारे में नहीं। यहाँ जो है, क्योंकि वो सीता दीर्घिकार से लिखा था। ठीक है, लेकिन यहाँ है दंती स हर्षिकार सी है, तो इस सीता का मतलब क्या हो जाएगा? चीनी। क्या हो जाएगा? सीता मतलब क्या हो जाएगा? चीनी। ठीक है, याद रखिए, चीनी, जिसको इंग्लिश में शुगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, सीता। सीता मतलब हो जाएगा चीनी। उसके आपना। आपना मतलब हो जाएगा बाजार। बाकर बा जकर जा और बाजार। अपना मतलब क्या हो जाएगा? बाजार। अपना मतलब क्या हो जाएगा? बाजार। तडागह। तडागह मतलब हो जाएगा तालाब। तकरता लकला अब तालाब। कुपह। कुपह मतलब हो जाएगा कुआं। कुपह मतलब क्या हो जाएगा? कुआं। ठीक है,
कुआं। मंडूका, मंडूका मतलब हो जाएगा मेढक। मंडूका मतलब क्या हो जाएगा? मेढक, मेढक, मेढक। मयूरा, मयूरा मतलब होगा मोर। मयूरा मतलब क्या हो जाएगा? मोर। साकह मतलब हो जाएगा साग। साकह मतलब क्या हो जाएगा? साग। ठीक है। उद्यानम, उद्यानम मतलब हो जाएगा बगीचा। उद्यानम मतलब क्या हो जाएगा? बगीचा। उद्यानम को ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे उस समय लिखे है ना, ये आधा दल दे देंगे, ठीक है, ये दिया कर दिया है, आधा दो आया कर या लगा देंगे, ठीक है, हलन दे करके। उद्यानम, उद्यानम मतलब बगीचा। देखिए द्विदलम, द्विदलम मतलब हो जाएगा दाल। दाल भात खाते हैं ना, वही दाल है। द्विदलम मतलब क्या हो जाएगा? दाल। ठीक है, दाल भात खाते हैं, दाल भात चटनी चोखा सब्जी, वही है द्विदलम। द्विदलम मतलब क्या हो जाएगा? दाल। अब देखिए तंडुला, तंडुला मतलब हो जाएगा चावल। तंडुला मतलब क्या हो जाएगा? चावल। चकरचा वो अला चावल। देखिए कुंडलिनी, कुंडली में कुंडलिनी मतलब हो जाएगा कुंडलिनी। उच्चारण भी सही होना चाहिए, कुंडलिनी शुद्ध पढ़ना है। कुंडलिनी, कुंडलिनी मतलब हो जाएगा जलेबी। क्या हो जाएगा? जलेबी। जलेबी भारत की राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? जलेबी। मतलब लिखा रहा है जलेबी। ठीक है। जब भी स्वतंत्रता दिवस या फिर गणतंत्र दिवस जब मनाते हैं तो उस अवसर पर प्रसाद के तौर पर यही बांटते हैं, जलेबी। ठीक है। अब उसके बाद जो है कॉपी, कॉपी मतलब हो जाएगा बंदर। कॉपी मतलब क्या हो जाएगा? बंदर। ठीक है। दधी, दधी मतलब हो जाएगा दही। दधी मतलब क्या हो जाएगा? दही, दही। अब देखिए पातुम, यहां से देखिए ये प्रत्यय का ये शब्द आ गया। ठीक है, प्रत्यय। क्लास 10th में प्रत्यय भी पढ़ना है। प्रत्यय से, प्रत्यय टॉपिक से बहुत ही ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्लास 10th में पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो इसका ये जो है तुमुन प्रत्यय है। ठीक है, तुमुन प्रत्यय में क्या होता है? तुमुन प्रत्यय के पहचान होता है लास्ट में तुम लगा रहता है। ठीक है, प्रत्यय, प्रत्यय जानिए प्रत्यय क्या होता है? वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में क्या कर देता है? परिवर्तन लाता है, यानी बदलाव लाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो ये पातुम जो है इसमें तुम लगा है ना। और एक और बात, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए के अर्थ में किया जाता है। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए के अर्थ में किया जाता है। तो यहाँ देखिए पातुम, पकर पा से पीना, पा धातु रूप यानी पीना, यानी पीने के लिए। पीने अभी बताए हैं ना। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए के अर्थ में किया जाता है, तो इसका अर्थ हो जाएगा पीने, पीने के लिए। थोड़ा अच्छा से लिखते हैं, नहीं पढ़ाएगा कहीं तो। पीने के लिए, पीने के लिए, पीने के लिए। ठीक है, पीने के लिए हो गया। अब देखिए हंसी तुम, हंसी तुम, हंस आपको हंसना, हंसना आपको ये पढ़ने से हंसना शब्द याद पड़ रहा होगा। ठीक है, हंसी तुम, हंसी तुम हो जाएगा हंसने के लिए। हंसी तुम मतलब क्या हो जाएगा? हंसने के लिए। इसी बात पर थोड़ा हंस दीजिए। ठीक है, हंसी तुम मतलब क्या हो जाएगा? हंसने के लिए। ठीक है, तो जहां पर जो है के लिए, हंसने के लिए जो शब्द होगा उस पूरा के जगह पर क्या हो जाएगा? हंसितिम हो जाएगा। हंसने, हंसने के लिए, हंसने के लिए, हंसने के लिए। ठीक है, उसके बाद कर्तुम, ये कर्तुम जो है क्री धातु, यानी कर्तुम मतलब हो जाएगा करने के लिए। क्या हो जाएगा? करने, करने के, करने के लिए,
करने के लिए। अब ये हंतुम, हंतुम मतलब हो जाएगा मारने के लिए। हंतुम मतलब क्या हो जाएगा? मारने, मारने के लिए। हंतुम मतलब क्या हो जाएगा? मारने के लिए। ठीक है। अब यहाँ देखिए द्रष्टुम, क्या पढ़ाएगा? द्रष्टुम। द्रष्टुम मतलब हो जाएगा देखने के लिए। द्रष्टुम मतलब क्या हो जाएगा? देखने, देखने के लिए। द्रष्टुम मतलब क्या हो जाएगा? देखने के लिए। ठीक है। अब देखिए खादितु मतलब हो जाएगा, तो आप लोग बोल दीजिए, सभी एक ही धुन पर चल रहा है। ठीक है। तो खादितु मतलब हो जाएगा खाने के लिए। खादितु मतलब क्या हो जाएगा? खाने, खाने के लिए। देखिए अनुवाद, अनुवाद में आप एक्सपर्ट हो जाइएगा। ठीक है। अगर आप शब्दार्थ को अगर आप बढ़िया से याद करते हैं ना, तो अनुवाद में आप एक्सपर्ट बन जाइएगा। बहुत ही आसान आपको अनुवाद लगेगा। ठीक है। तो देखिए अब जो है यहाँ लिख धावती। धावती ये जो है प्रथम पुरुष एक वचन का क्या है? धातु रूप है। यानी सब धावती मतलब होगा दौड़ता है, दौड़ता है या फिर दौड़ती है, दोनों हो सकता है। दौड़ता है। धावती मतलब क्या हो जाएगा? दौड़ता है। अब याद देखिए मह्यम, मह्यम मतलब क्या हो जाएगा? मुझे। मह्यम मतलब क्या हो जाएगा? मुझे। ठीक है। मह्यम मतलब क्या हो जाएगा? मुझे। रोचते मतलब हो जाएगा अच्छा, अच्छा लगता है। अच्छा, अच्छा लगता है। या फिर कोई फीमेल होगी तो क्या हो जाएगा? अच्छा लगती है। ठीक है। मेल के लिए हो जाएगा अच्छा लगता है, और फीमेल के लिए क्या हो जाएगा? अच्छा लगती है। यानी स्त्रीलिंग के लिए अच्छा लगती है और पुल्लिंग के लिए अच्छा लगता है। ठीक है। अब देखिए अब जो है निःशर्ती, निःशर्ती मतलब क्या होगा? निकलता है, निकलता, निकलता, निकलता है या फिर निकलती है, दोनों हो जाएगा। निकलती है, निकलती है। जैसे गंगा हिमालयात निःसरती, गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है। तो निकलती है वहां के लिए जो शब्द है ना, निकलती है, वहां पर निःसरती लगाएंगे। ठीक है। संस्कृत की यही तो क्या कहे खूबसूरती है। ठीक है। कि जो शब्द हिंदी के होते हैं ना, उसी के सामने संस्कृत के शब्द को अगर बैठा दीजिएगा, अनुवाद हो जाएगा। ठीक है। अनुवाद बस केवल शब्दार्थ याद होना चाहिए। जैसे आप ट्रांसलेशन बनाते हैं ना, उसमें आप वर्ड में नहीं याद करते हैं वोकैबुलरी, उसी तरह से क्या है, ये संस्कृत का शब्दार्थ ही है। ठीक है। और अंग्रेजी का क्या है? अंग्रेजी का जब वाक्य जब बनाते हैं ना ट्रांसलेशन, तो उसमें उल्टा रहता है। समझे? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, कर्ता क्रिया और कर्म है, लेकिन इसमें उसका कोई झंझट नहीं है। आप कैसा भी बना सकते हैं, उल्टा सीधा उलट पुलट करके कैसा भी बना सकते हैं। समझ गए? ये संस्कृत जो है काफी अनोखा भाषा है। समझ गए? चलिए कवि नाम, कवि नाम मतलब हो जाएगा कवियों में। कवि नाम मतलब क्या हो जाएगा? कवियों, कवियों में, कवियों में। देखिए क्लास 10th में के जितने भी अनुवाद है ना क्वेश्चन बैंक का, उसमें से क्या किए, उसी में से इस शब्द को लिखे हुए हैं छांट करके। यदि आप इसको याद कीजिएगा तो क्लास 10th के जितने भी अनुवाद है वो आपको आसान लगेगा। 6 नंबर आता है। ठीक है। अब देखिए कविसु, कविसु मतलब हो जाएगा, यही हो जाएगा, इसे कर दे। कविसु मतलब हो जाएगा कवियों में। दोनों का मतलब एक ही होता है। दोनों का मतलब क्या हो जाएगा? कवि नाम कहिए या फिर कविसु कहिए, दोनों का अर्थ क्या हो जाएगा? कवियों में। ठीक है। कविसु, कविसु मतलब हो जाएगा कवियों में, या कवि नाम मतलब क्या हो जाएगा? कवियों में। ठीक है। अब यहाँ देखिए परितः, परितः मतलब हो जाएगा चारों ओर। परितः मतलब क्या हो जाएगा? चारों, चारों ओर। ठीक है। अपी मतलब हो जाएगा भी। अपी मतलब क्या हो जाएगा? भी। अपी मतलब हो जाएगा भी। ठीक है। चतवारा मतलब हो जाएगा चार। चतवारा मतलब क्या हो जाएगा? चार।
भार्या, भार्या मतलब हो जाएगा पत्नी। भार्या मतलब क्या हो जाएगा? पत्नी। भार्या मतलब पत्नी। माया सह, माया सह मतलब हो जाएगा मेरे साथ। मेरे मेरे साथ, मेरे साथ का जो संस्कृत होता है शब्दार्थ वो माया सह। मार्गे, मार्गे मतलब हो जाएगा सड़क पर। सड़क, सड़क पर, सड़क पर। मार्गे मतलब क्या हो जाएगा? मार्गे मतलब हो जाएगा सड़क पर। मार्गे मतलब सड़क पर। अब देखिए हया, हया मतलब हो जाएगा कल। हया मतलब क्या हो जाएगा? कल, कल। अस्माकं मतलब होगा हमारा, हमारा या हमारी, हमारा या हमारी। हमारा, हमारी, हमारे भी हो जाएगा। अब देखिए नदीसु, नदीसु मतलब हो जाएगा उसी तरह। देखिए यहाँ जो है, यहाँ आप देखिए कविसु, तो कविसु में क्या था? कविसु में यानी कवियों में, ठीक उसी तरह से यहाँ नदीसु है तो क्या हो जाएगा? नदियों में। देख रहे हैं, कविसु, कविसु में मतलब हो जाएगा कवियों में, और नदीसु मतलब क्या हो जाएगा? नदियों में। नदियों, नदियों में, नदियों, नदियों में। अब देखिए प्रकृतिया, प्रकृतिया, प्रकृतिया मतलब हो जाएगा स्वभाव, स्वभाव से। प्रकृतिया मतलब क्या हो जाएगा? स्वभाव से, चाहे या फिर प्रकृति से। स्वभाव ही लिख देते हैं, स्व, स्वभाव, स्वभाव से। प्रकृतिया मतलब क्या हो जाएगा? स्वभाव से या फिर प्रकृति से, प्रकृति से। एतत् मतलब हो जाएगा यह, एतत् मतलब क्या हो जाएगा? यह। ठीक है। अत्रैव, इसको पढ़ेंगे अत्रैव। अत्रैव मतलब क्या हो जाएगा? यही। अत्रैव मतलब क्या हो जाएगा? यही। अत्रैव मतलब हो जाएगा यही, यही। अब देखिए तव, तव मतलब हो जाएगा तुम्हारा। तुम्हारा या तुम्हारे, तुम्हारा या तुम्हारे। ठीक है, तुम्हारे लिख दे रहे हैं तो मतलब क्या हो जाएगा? तुम्हारा। तव। कति मतलब हो जाएगा कितने। कति मतलब क्या हो जाएगा? कितने, कितने। ठीक है। देखिए ये सारे शब्द जो है शब्दार्थ बढ़िया से याद कर लीजिएगा, और अपना सुझाव कम से कम आप कमेंट बॉक्स में भेजिए। उससे क्या होता है, हमें ऊर्जा मिलती है ताकि और हम आप सबके लिए वीडियो बनावे। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।